हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का एक टॉपिक जो कि है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दोस्तों इसके हम टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा पहला क्वेश्चन, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है प्रत्याशित। तो उस जिसकी पूर्व में कोई आशा ना होता है वो अप्रत्याशित। प्रत्याशित का मतलब होता है कि जिसकी पूर्व में आशा हो, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर दे रखा है अप्रत्याशित, लेकिन यहाँ पर जो सा है ये वाला सा नहीं लगेगा, बल्कि वो बड़ा वाला सा लगेगा। ठीक है। निराशा तो आप समझते हैं, जैसे कोई काम आपसा होता नहीं है तो उसमें निराशा हाथ हाथ लगती है, तो उसे निराशा था। इसका आंसर आपका होगा अप्रत्याशित। ठीक है, ये वाला सा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो दूसरों के अधीन हो, दूसरों के अधीन हो के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए सेवक, जो दूसरों के अधीन होता है उसे सेवक नहीं कहते। सेवक क्या होता है? जो दूसरे की सेवा करता है, तो ये तो नहीं होगा। पराधीन, पराधीन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि जो दूसरों के अधीन होगा वो पराधीन होगा। ठीक है, परा मतलब दूसरों के अधीन, तो ये दूसरों के अधीन का होगा पराधीन। ठीक है। दास, दास तो आप जानते हैं जो दूसरों की गुलामी करता है उसे दास बोलते हैं। और शत्रु, शत्रु होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो दे रखा है वो दे रखा है पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। जो पीछे पीछे चलने वाला होता है, तो देखिए जो पीछे चलने वाला होता है वो अनुगामी होता है। ठीक है, अनुगामी मतलब जो चलना होता है, अनुयायी आप समझते होंगे। ठीक है, उसी का होता है अनुगामी। तो इसका आंसर आपका ए सही होगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। अनुचर, अनुचर क्या होता है? जो उसकी शिक्षाएं होता उनको जो मानने वाला होता है उसे अनुचर बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अनुगमनीय, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अनुवर्ती आप जानते हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या देख रखी होगी आपने। तो अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुगामी। अगला देखते हैं, जिसे जानने की इच्छा हो, जिसे जानने की इच्छा हो, तो देखिए ज्ञानार्थी, ज्ञानार्थी वो होता है जो ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, जिसे ज्ञान की जरूरत होती है। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। जिगीषु, जिगीष होता है, लेकिन ये थोड़ा इन्होंने इरर कर दी, तो ये भी नहीं होगा। जिज विश्व होता है वो जिसको जानने, जिसे देखिए जिसे जानने की इच्छा उसे बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासा, आप जिज्ञासा समझ रहे होंगे, किसी चीज़ की जिज्ञासा होता है, उसी उसी से बना है जिज्ञासु। ठीक है, तो जो जानने की इच्छा होगी उसे बोलते हैं जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द होगा। कठिनाई से मिलने वाला, जो आसानी से ना मिले। ठीक है। अगम, देखिए अगम जो होता है वो बहुत कठिन मार्ग होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्लिप्ट, क्लिप्ट पता नहीं कोई ऐसा कोई वर्ड होता है। और ये होता है अनुपलब्ध। ठीक है, अनुपलब्ध मतलब जो उपलब्ध ना हो, जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा दुर्लभ। तो यहाँ पर दा पे छोटे को मत लगेगी, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। कैसे ये कभी आपने कहावत सुनी होगी कि उनके दर्शन दुर्लभ हो गए। ठीक है, तो दुर्लभ मतलब बहुत ही कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ होता है। अगला देखते हैं, जो छीण ना हो सके। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? छीण मतलब होता है जो थोड़ा बहुत खराब ना हो सके, थोड़ा भी खराब ना हो सके, उसे बोलते हैं छीण। तो छीण ना होना। अमिट, अमिट का मतलब होता है जो मिट ना सके। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो मिट ही ना सके, तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए अपर, अपर पता नहीं कौन सा शब्द, कोई अलग शब्द होता है। यहाँ पर हो जाए अक्षय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अक्षय। जिसे जो छीण ना हो सके उसे बोलते हैं अक्षय। ठीक है। अनंत, अनंत होता है बहुत सारा, आप जानते हैं अनंत कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हो, तो उसे क्या बोल देंगे दोस्तों? उसे बोलेंगे हम अजात शत्रु। ठीक है, अजात मतलब अजन्मा, शत्रु मतलब शत्रु मतलब जो जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसे बोलेंगे हम अजात शत्रु। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ देखा शत्रुहीन, शत्रुहीन जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, वो होता शत्रुहीन। अशत्रु, अशत्रु वैसे ये दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। निशत्रु, ये भी निशत्रु मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं होता है। निशत्रु अशत्रु होता है और शत्रुहीन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। यहाँ दे रखा वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? दोस्तों देखिए ये होगा दावाग्नि। ठीक है, दावाग्नि होता है मतलब जो वन में लगने वाली आग, तो इसे बोलते हैं दावाग्नि। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे लिखते आगे देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है जठराग्नि।
ठीक है। जठराग्नि मतलब होता है जो पेट की आग होती है, ठीक है। जठराग्नि उसे बोलते हैं जो पेट की आग होती है, तो ये भी नहीं होगा। विरहाग्नि, विरहाग्नि आप जानते हैं जैसे आजकल जो लोग प्रेम में लिप्त होते हैं, ठीक है, फिर वो अलग हो जाते हैं, तो उसे जो उसकी जो आस होती है उसे बोलते हैं विरहाग्नि, ठीक है। ये हो गया बड़वाग्नि, ये पता नहीं क्या होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, याद रखा वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जो जन्म देती है उसे बोलते हैं, ठीक है। देखो ये ऑप्शन नंबर है वीरांगना, वीरांगना वो होती है जो बहुत बहादुरी से लड़ाई करती है, ठीक है, उसे वीरांगना बोलते हैं। यहाँ पर पुत्रवती, पुत्रवती तो जिसके पुत्र उत्पन्न होता है उसे पुत्रवती बोलते हैं, ठीक है। वीर प्रसू, वीर प्रसू इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो वीर को प्रसू मतलब जन्म देते ही, ठीक है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली बोलेंगे वीर प्रसू। अगर ये देखा वीर बहुरी, तो ये कोई नहीं से मिलता जुलता शब्द है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, एक शब्द है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अब देखिए यहाँ हो गया इंद्रजीत, इंद्रजीत जो होता है वो इंद्र को जीतने वाला था, ना कि इंद्रियों को जीतने वाला, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का नहीं होगा। याद रखा जितेंद्री, जितेंद्री, ठीक है, जितेंद्र मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। ये देखा है जितेंद्र, यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा लगती है जितेंद्र, तो जितेंद्र हो जाएगा इसका, जितेंद्र नहीं होगा, बल्कि ये यहाँ देखा इंद्रिया और ये धिपत, इंद्रियाधिपत मतलब इंद्रियों पर अधिपत्य करने वाला, ये भी शायद मिलता जुलता है, लेकिन इसका सटीक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन जितेंद्री, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन जो हमने आपके लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड्स हिंदी के लेकर के आए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।